मेन बात यह है उनका खुद का नाम एक किला भी कोनी ना खेती कर रहे। यो सारा का सारा स्कैम ऊपर तक लेगा नीचे तक की चैन है जी। मैदान में दिक्कत आएगी, पंजीकरण इसका कोई और करवा रहा है। अगर सरकार मुआवजा भी देगी तो किसको देगी? उसको देगी। मोदी जी कह रहे थे काला धन बाहर तक जाएंगे, यू एड़ा देश वाला तो ठीक कर लियो पहला। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय। फिलहाल गांव बड़सिकरी से आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं और बड़सिकरी गांव के साथ साथ आसपास के गांव गोहान तक एक करोड़ों रुपयों का घोटाला सामने आ रहा है। आसपास मेरे जो अलग अलग किस्मों की धान आप देख रहे हैं, लेकिन इनका जिस सरकार के मार्फत ये बार बार पारदर्शिता का उल्हाना दिया जाता है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से सरकार पारदर्शिता बरत रही है और किसानों की आय लगभग दोगुनी करने की इच्छुक भी है, लेकिन दोगुनी तो छोड़िए, किसानों को अपने फसल बेचने तक के लाले पड़ रहे हैं। फिलहाल बड़सिकरी गांव के किसान आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं और जिस करोड़ों रुपए के घोटाले का ये उजागर करने वाले हैं वो बड़ी बात भी है और सरकार और स्थानीय प्रशासन की नाक के नीचे से इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए इन्हीं के बीच चलते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? कुलदीप है जी। गांव बड़सिकरी से ही हो? बड़सिकरी से। पूरा मामला कैसे और किस तरीके से हुआ, थोड़ा बताइए। मामला ऐसे है जी, पंजीकरण करवाया गया था जी। लेकिन जब पंजीकरण का पोर्टल खुला तब इतना ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि पंजीकरण में मोटी दान के लिए पंजीकरण करवाते हैं। गांव में लगभग 100% बारीक दान लगा हुआ है। अभी हमें पता नहीं था, कोई भी किसी ने पंजीकरण नहीं करवाया। अब जैसे फसल कटेगी तो उसके फन्नों की गांठ बनवाने खातिर हम पंजीकरण करवाने के लिए 28, 29, 30 तारीख को पोर्टल खुला था। तो हम वहां पे गए तो हमारे पूरी की पूरी लगभग गांव के 4-4.5 हजार किले का पंजीकरण फर्जी बनवाया हुआ है। गए तो वहां पे देखा तो वहां पे पंजीकरण चढ़ा हुआ है। जाने के बाद देखा कोई कोई किसी का कोई प्रशासन के पास गए, हमें कोई पक्का आश्वासन नहीं मिला भाई हमने वो चीज का तारा समाधान हो जाएगा। अब जीरी बिकेगी उनके बिकेगी, अगर हमारी गांठ बनवा ली हमने तो पैसे जो है जिसका पंजीकरण बन रहा है उसके घर पे जाएंगे। हम तो ना उधर के रहे ना उधर के रहे, ना फसल बेच सकते ना कोई वो कर सकते। लगभग ये जो स्कैम चल रहा है मोटा स्कैम है, इसमें मिली भगत है सबकी। इसमें आप ये देख लो जो एरिया ये पूरा का पूरा एरिया है कलायत का बरीकदान का, पंजीकरण लगभग सारे गांव का हो रहा है। इसमें यही चीज चल रही है जी। अब जितने भी सारे किसान है सबके घर में किसी का भी बारीक दान लग रही है, किसी का मोटी दान नहीं लग रही है जी। सबका युवा काम चल रहा है जी। और मोटा स्कैम है, उजागर करने खातिर इसका सामने आए हैं जी। और आगे होना चाहिए, हमारा हल होना चाहिए भाई। हम कुछ न कुछ हो बलबेड़ा चिका के जिस साइड में मोटा डांड के यमुनानगर तक के यहाँ पे आकर पंजीकरण करवा रहे हैं जी। आप अब तक किस किस अधिकारी से मिले हैं इसके मार्फत? हम डीसी साहब को मिले थे जी कल, एसपी मैम को मिले थे, एडीओ साहब को मिले थे, एसडीओ साहब को मिल लिए, एसडीएम को, तहसीलदार को मिल लिए, कल डीडीओ को मिल लिए और थाना में गए थे जी। लेकिन वो पक्का आश्वासन नहीं मिला अब हमने आपका जो है भाई समाधान 1 दिन में हो जाएगा 2 दिन में हो जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं बता रखा मर तक कितने दिन में हो जाएगा। कुछ जमीनें ऐसी भी हैं जिस पर कुछ लगा ही नहीं रखा, उसका भी रजिस्ट्रेशन है? ऐसा है जी, ये कर रखा है जैसे भाई इसमें मकान बन रहा है इसका भी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जो आर बोर है इसका भी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, खाली जमीन पड़ी है किसी की कुछ भी कर रखा है, बाग लगा रखा है उसका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है जी। सारा जमा बिल्कुल बाडा था, सारी की सारी जमीन वाले रखी है जी। जुएर भी सारी सारी उसमें चढ़ा रखी है जी, मोटी दान में। हाँ जी, खोल के देखा, कोई मोबाइल नंबर भी वहां दिया हुआ था जिस पर आपने हाँ जी, बातचीत की? पोर्टल खोलिया जी, उसमें मोबाइल नंबर मिले हैं। हम ना उनसे बात करी भाई आप ये कटवा दो, वो आगे था जी अभद्र भाषा का प्रयोग करें। बिल्कुल में हमने कोई नहीं है भाई, आगे था 1-2 बारी तो धमकी भी देवे जी, उनका बोलने का तरीका ही नहीं है सही जी। एक तो यो एक राजी भाई एक आधा किला करवा रखे है, लेकिन पूरा पूरा गांव का करवा रखे है जी। उनसे बात करी, वो आगे था गाली गलौज पे भी उतरे जी। अब न मारे ऊपर कार्रवाई कराने की धमकी देवे जी। इब कल ने फाने हुए फूकेंगे गाज मारा ऊपर पड़ेगी जी। क्योंकि लेकिन मम तो इसी चक्कर में तो भाई गांठ बनवानी है, उसके 1000 रुपए सरकार जो 1 किला के हमने पैसे मिलेगा। पिछली साल करवाए थे, बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पैसे नहीं आए। पैसे किस कारण नहीं आए? क्योंकि पिछली 2-3 साल तक स्कैम चल रहा है। तो जो पैसे आने थे वो पंजीकरण का हिसाब था उनके खाते में चले गए, वो भी पैसे उनके खाते में चले जावे। हम न्यू के न्यू रह रहे हैं। सब्सिडी आवा जो भी किसी चीज की भाई, जो एक आधा थोड़ी बहुत सब्जी लगा हुआ है उस खातर करवाना था, उसकी सब्सिडी भी उनके पास चली जावे जी। ये चक्कर हो रहा है जी। क्या नाम है जी अपना? सुभाष जी। बड़सिकरी से ही हो? हाँ जी, बड़सिकरी पूरे से। मामले को कैसे देखते हो? पूरा मामला ऐसे है जी, हमारा बारिकदान है जी, सारा बारिकदान है जी, सारा पंजीकरण बाहर के करवा रहे हैं जी। को चीका का करवा रहे हैं, को बड़बेड़ा का, को कड़िया का। ये समस्या चल रही है जी। हमने पंजीकरण करवाना था जी, गांठ बनवाने के लिए। हमारा पंजीकरण हो नहीं पा रहा जी। आगे ते
फोन करा जी उल्टे बोलने जी मारते हुए मारे ऊपर न्यू कहे तारे ऊपर केस डालेंगे। अनपढ़ आदमियां जी हम करा के सारा जय भी आए जी सब दो रहे डीसी दो रहे SP दो रहे थानेदार दो रहे सब दो रह जाए जी कोई किसी ने आश्वासन नहीं दिया भाई तारा यू काम पक्का कर देंगे। आप ही के गांव की ये 4 एकड़ जमीन है या बाकी गांव गोहान भी शामिल? सारा 4,000 एकड़ तो हमारे गांव की है जो बाहर ये बाड़ी लगी हुई है जी इसका भी पंजीकरण हो रहा है जी मोटी दान ला रही है जी इसमें उनने और जुआर में भी जड़ा मकान है वहीं भी उसमें भी मोटी दान लगी हुई है जी सारा। गांव गोहान से भी शिकायतें मिली हैं इसी तरह की? हाँ सारा तो मिलने लग रही है जी शिकायत है। कल में हमने एक DC ऑफिस में पाया था जी उसका पंजीकरण हो तो रहा था जी उसका पंजीकरण वो को नहीं हो रहा था वेरीफाई। आड़ती बोलता है जी उसको 300 रुपये क्विंटल कटागा भाई तेरा बोल और जिम्मेदार की कोई कड़ियाँ सुनाई नहीं हो रही थी जी हमने DC ऑफिस में मिला था जी कल हम जा रहे थे जी। कल अब कितने दिन का अल्टीमेटम दिया है DC साहब ने, क्या विकल्प दिया जाएगा आपको? DC ने हमारे तक कोई एप्लीकेशन ऑन नहीं दिया जी भाई इतने दिन में तारा काम कर देंगे ना कर देंगे बस सीधी उन पे इन पे एप्लीकेशन पे साइन मार के और वो दे दिया मैं मारता था हमने बोला हम कार्रवाई करांगे। देखो ग्राम पंचायत कुछ कड़ा फैसला लेने के भी इच्छुक है? ग्राम पंचायत रोड जाम करने का फैसला लेंगे जी सोमवार को रोड जाम करांगे जी हाईवे क्लास जाके अगर हमारा समाधान नहीं होया तो। हाँ कुछ और लोग भी हैं जो इसमें बात शामिल करना चाहते हो जी। क्या नाम है अपना? प्रवीण कुमार जी। अच्छा, बरसिकरी से ही हो? हाँ जी बड़ी। क्या है मामला? ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत गलत पंजीकरण हो रहा है जो बाहर के है इसमें पूरा गिरोह शामिल है लंबी तार जुड़ी हुई है और ये गलत तरीके से किया हुआ है सारा गांव का फर्जी हो रहा है। हाँ बारीक दान का एरिया अपना सारा यहाँ सारा PR मोटी दान दिखाई गई है पोर्टल पे इसमें कुछ गांव के भी शामिल है और बाहर के भी पूरा गिरोह इसके अंदर शामिल है। हम इसको कार्रवाई चाहते हैं जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई। और ये जो इसमें सरकार को भी चूना लगाया जा रहा है UP बिहार से जीरी आती है वहाँ से कम रेट पे मिल जाती है यहाँ 1 नंबर में दिखा के उसको इसमें MSP रेट पर बेच देते हैं 2200 जो अपना है। सरकार को भी इसमें भारी चूना लगाया जा रहा है। कुछ आपके गांव की पंचायती जमीन भी मैंने सुनी है, कोई बाबाओं के किले भी हैं वो भी रजिस्ट्रेशन में चढ़ा रखे हैं? सारा गांव की चढ़ा रखी है जी पूरी टोटल गांव की लगभग आप ये मान लो 4,500 एकड़ जमीन है लेकिन 4,000 से ऊपर ऊपर जमीन फर्जी पंजीकरण करवा रखा है जिसमें इसमें किसानों को तो जी वो भी वही है जी जो शुरू में स्टार्ट होते ही करवा गया तो करवा गया जी नहीं तो मोटी ऐसे है जी जैसे बहुत से हैं जी जो 100 किले की खेती करने लग रहे हैं मेरा चाचा हो रहा है लेकिन एक किला का भी पंजीकरण को नहीं हो रहा इनका। अब यह सारी फसल बेचनी है इनकी ये कैसे बेचेंगे जी ऐसे छोटा जमींदार भी आ गया और जिसका नाम पंजीकरण करवा रहे हैं एक एक बंदा 800 1000 किला का पंजीकरण करवा रहे हैं जी। मेन बात यह है उनका खुद का नाम एक किला भी कोने ना खेती कर रहे मेन चक्कर यू है यू सारा का सारा स्कैम ऊपर तक लेगा नीचे तक की चैन है जी। UP बिहार तक फसल ले आवेंगे जी खरीद के और तक कम रेट पे लेकर आवेंगे जो जिसका नाम पंजीकरण है उसका गला जो बड़े डीलर हैं वे अपना कमीशन थैप रहे हैं जी बा आपका किला का हिसाब तक कितना जो भी देवेंगे उसका हिसाब तक थैप रहे हैं और उसका बाद फिर वो कर लें जी अपना एडा सरकारी रेट पे बेचेंगे उनकी काला धन पूरा का पूरा प्रॉपर जो काला धन है जी उसकी सीधा वाइट करेंगे। इसमें मोटा स्कैम है जी बहुत बड़ा स्कैम है और पिछले कई साल तक चल रहे हैं जी। अब की बारी वही बात है जी बस हाँ अब की बारी बस नहीं हुआ जी गांठ कूंठ बनवानी थी पंजीकरण करवाने लग गए तो पता लग गया नहीं जी अगर नहीं भी करवाते तो बहुत लंबा था जी कि कितने दिन चलना था जी। कोई और भी आप अपनी बात शामिल करना चाहते हो इसी में? जी 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 जी। हाँ जी मेरा नाम सुनील नंबरदार है जी बरसीकरी खुर्द से स्थायी निवासी हूँ। इसमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण के बारे में था। अभी जैसे पंजीकरण करवाने के लिए साइट खुली थी 2-3 दिन पहले तो उसमें देखा तो बाहर की फर्मों ने आगे चैन सिस्टम बना के ना पंजीकरण करवा रखा है। जैसे भी अभी मैंने 2 किले पेड़ के लगा रखे हैं वो कटवा के मंडी में लेके जा रहे जो अड़ती कह रहे हैं कि 200-300 रुपये कटेंगे अगर आपका पंजीकरण नहीं है तो पंजीकरण बाहर की फर्मों ने करवा रखा है उस पर तो मेरी फसल बिकी नहीं रही। तो इसके बारे में भी सभी प्रशासन अधिकारी जो DC SP SDM तहसीलदार सभी से मिल लिए और वो जो जिसने पंजीकरण करवा रखा है वो अदर स्टेट से जिले लेके बेचता है और सरकार को बारी चुनना लग रहा है और सरकार को भी इस चीज़ का पता है। सरकार को इस चीज़ का पता है अगर सरकार चाहे तो समाधान कर सकती है लेकिन हमने सभी जगह धक्के खा लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही तो इसमें मान के चलो भी सरकार का भी हिस्सा है। हाँ तो अगर सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। अब एक बात बताओ एक
आदमी 700-800 किले का पंजीकरण करवा रहा है। सरकार ने कुछ तो लिमिट बनानी चाहिए उसके ऊपर। मेरी जमीन पे कोई बाहर का पंजीकरण कैसे करवा सकता है? तो सरकार के मिली भगत है या कोई फर्म है जैसे भी, या कोई डीसी है, उसको बोलना चाहिए, कुछ तो लिमिट बनानी चाहिए। जो पोर्टल बना रखे है ना, पोर्टल पे लिमिट तो होनी चाहिए ना हर चीज की। अभी एक बंदा है 800 किले का पंजीकरण करवा रहा है, नाम उसका 1 किला भी नहीं। तो यही है, हम अगर हमारी समस्या नहीं समाधान है तो हम रोड जाम करेंगे, या कैसे भी हो जैसे भी। हमने तो हाथ जोड़ के विनती कर ली भाई हमारा समाधान करो, हर अधिकारी से मिल लिए। तो अभी यही सोच रहे हैं भी आगे का क्या रास्ता अपनाया जाए। वो जो पंचायत का फैसला होगा, गांव गवांड का जो भी होगा, उस पे चलेंगे। कुछ और भी अगर आप बात शामिल करना चाहते हो? जी जी जी। जी जी। चाहे तो पंजीकरण फसल का हिसाब होना चाहिए, जो जितने किले बो रहे हैं चाहे नाम का हिसाब होना चाहिए। ये जो किसी पे 1 किला नहीं है, पंजीकरण करवा लिया, बंदा करवा लिया, उसका क्या मतलब है? सरकार ने भी पता है कि कागज भी है, सारी चीज है, फर्द भी है, जमीन है मेरे नाम, है कि नहीं है, देख सका है। ये बात है जी। सॉफ्टवेयर में सुधार, जो कर सॉफ्टवेयर में सुधार करने चाहिए। अगर किसी का कोई खा रहा है तो गलत बात है नहीं। अगर देखो जमीन तो मेरे नाम है, करवा रहे ये हैं, सरकार ने यूँ भाई सॉफ्टवेयर में सुधार करो, जिसका नाम फर्द है फर्द कटवाओ, और उसे के साथ जो किसान बो रहा है। और यू सिस्टम भी हमारा गांव देहात में भाई ठेका पे भी ले रहे हैं, तो पहला एक तहसील में एफिडेविट करवाओ मालिक के नाम, उस पर भाई यू बंदा मेरी जमीन ले रहा है, इसी के नाम पंजीकरण होना चाहिए। यू सिस्टम है जी। खेत किस हो गया, कोई किसी का खा रहा। अगर कल ना किसान है, किसान की यू 5 किला किसान है जी, अगर इसकी भगवान ना करे अगर इसमें दान में दिक्कत आएगी, पंजीकरण इसका कोई और करवा रहा है। अगर सरकार मुआवजा भी देगी तो किसको देगी? उसको देगी जिसके नाम पंजीकरण है। यू किसान तो गया, या क्या करेगा यू? हाँ, जो मोदी जी कह रहे थे काला धन बाहर तक लावेंगे, यू एड़ा देश वाला तो ठीक कर लियो पहला है, बाहर तो बाद में आवागा, पहला अपना देश का तो ठीक करो। यू जो पहले ये मोटी मोटी फर्म है, ये तो किसानों का तो सिस्टम है नहीं, यू इतना मोटा मोटा स्कैम कर देंगे। ये जो मोटी फर्म बैठी हैं बाहर, जो जैसे हमारा गांव का चीका साइड करवा रहे हैं, वो मोटी मोटी फर्म वो काम कर रही है, वो काला धन को वाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी तय बिहार तय वहाँ पे यू अपना सिस्टम नहीं है जो मंडियों का है। जो अपना यू पाछा किसान आंदोलन होया था, यू MSP क्या नाम है इसका, MSP नहीं, वो मंडियों का सिस्टम है, वो सिस्टम यूपी बिहार में नहीं है। उधर की वो फसल MSP रेट पे नहीं बिक पाती, वहाँ किसान प्राइवेट वो बेच देते हैं, उन पे थोड़ा बहुत लेकर ना इधर MSP पे बेच रहे हैं। वो सरकार को भी चूना लगा रहे हैं, वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। गांव के जुकर 4-5 नेटवर्क लाल हैं, वो बीच में कमीशन का हिसाब तो वो कर रहे हैं। चैन सिस्टम है सारा, ऊपर से नीचे लग चैन सिस्टम है। छोटा छोटा जो पंजीकरण नाम है, एक एक फर्म का कई किसानों का न्यू कर रहे हैं कि भाई तेरे को मैं 500 रुपये किला दे दूंगा, 1000 दे दूंगा, पंजीकरण करवा ले, पैसे आवेंगे उसके, जीरी के वो कटवा के ना उससे दे देगा। यू सिस्टम है। जैसे ही कृपैन पे जीरी कटेगी या इसकी गांठ बंधेगी, सरकार ने योजना तो दे रखी है कि भाई अगर इसकी गांठें बंधेगी जे 1000 रुपये किला दिया जाएगा, वो तो उसका खाता में आवेगा नहीं। अगर ये कल ना इसमें बाई चांस न्यू भाई आग लगी बाकी फसल में लग जाए, और फिर अगर सरकार मुआवजा भी देगी तो उसके खाता में आवेगा। हाँ, जैसे बहुत सारी प्राइवेट फाउंडेशन चल रही हैं, जो साइकिल फाउंडेशन होगी, रूट्स फाउंडेशन होगी, जो ये पराली प्रबंधन पे है, जो पैसे देती है उसको किसानों को। अगर नहीं जड़ाओगे तो अगर वो इस पे पंजीकरण नाम ही नहीं होगा, वो तो सारी कमाई वो कर जाएगा नहीं। अगर एक कोई भी अगर फर्जी करवा रहा है, 100 कम से कम ले 100-150 के किला का ला रहा, चल कहें तो ज्यादा रहे हैं, 100-150 कर रहे हैं, 1000 रुपये तो उसका है कि इसके गांठ वाले 1.5 लाख का तो यही कमाया गया हो। जो हाउ कमीशन वो मोटी जीरी वाला कमाएगा 200 से 250 रुपये क्विंटल, वो उसका अलग है। 4-5 लाख तो जी जमींदार को बचते नहीं है खेती करके ना ठेका पे, और वो घर बैठे बैठे कमाया जाएगा। स्कैम है नहीं बहुत बड़ा। हाँ, यूए सिस्टम शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। किसान मजदूर की कहीं भी सुनवाई नहीं है इसमें। किसान भी आ गया, मजदूर भी आ गया। अब सारा दिन आपने मेहनत किया है, सारा दिन आप घूमे धूप में फिरे, और उसका फल किसी और को मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? अभी 5वें 6ठे महीने 7वें महीने से जीरी लगा रखी है, 4 महीने इसमें मेहनत कर रहे हैं। अभी हम जितना पैसा वो कमा रहे हैं उतना तो हमें भी नहीं बच रहा। मतलब हम कमाई, मतलब इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए भाई, इसका समाधान।
शुक्रिया जी, शुक्रिया 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 शुक्रिया। तो असली किसान यहाँ है और नकली किसान कहीं और बैठा है, फसल इन्होंने लगाई है और बाकायदा फायदा कोई और उठाएगा। तो एक तरीके से यूपी या बिहार के जो लोग हैं या जो तमाम ऐसे लोग हैं जो धनाढ्य लोग हैं, इनकी जमीनों पर फायदा वो उठाएंगे, नुकसान इनको होगा, भरपाई इनको भरनी पड़ेगी। तो एक तरीके से असली किसान को मार है, नकली किसान का फायदा है इस सरकार में। तो बाकायदा मेरी फसल मेरी ब्यौरा, इसके मार्फत से बेहद पारदर्शिता बरती जाती हो, ये सरकार का दावा है, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और है। हजारों हजारों करोड़ का ये बड़ा स्कैम है और मात्र ये बड़सीकरी गांव तक बात सीमित नहीं है, आसपास के गांव गोहान तक भी ये स्कैम फैला हुआ है। फिलहाल कैथल बैग न्यूज के साथ इतना ही।